स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। देखें कहता है कि फैक्टर द पॉलिनोमियल। अब कहता है ये पॉलिनोमियल है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर बताया था कि हमारे पास जो आंसर आ रहा था, अब ये आंसर की फॉर्म में क्वेश्चन बना हुआ है। अब ये थर्ड आइडेंटिटी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पॉलिनोमियल की फॉर्म है। हमें फैक्टर, ये दो फैक्टर चाहिए। तो अगर देखें दो वैल्यू वाला फैक्टर, जब फैक्टर वाला क्वेश्चन आएगा ना 6.5 में से, तो दो वैल्यू वाला क्वेश्चन होगा और दोनों का परफेक्ट स्क्वायर होना ज़रूरी है। तो चेक करते हैं। ये बन गया ए स्क्वायर माइनस 49 को लिख सकता हूँ 7 का स्क्वायर, तो ये बन गया बी स्क्वायर। तो जब फॉर्म बन जाए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वो इक्वल आ जाती है ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो इसमें ए कौन है, एक्स प्लस 7 और एक्स माइनस 7, ये फैक्टर हो गया बस। अब देखें पार्ट नंबर 2 है इसका, 4a स्क्वायर माइनस 25b स्क्वायर। फर्स्ट वाली वैल्यू 2a स्क्वायर 5b होल स्क्वायर, तो मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, ये फॉर्म बन गई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। 2a की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 5b b की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास m स्क्वायर माइनस 100। सो m स्क्वायर को लिख सकता हूँ m का होल स्क्वायर और इसको 10 का स्क्वायर। तो फिर फार्मूला बन गया a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू a प्लस b, a माइनस b। ये फैक्टर बन रहे हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास a स्क्वायर माइनस 12b होल स्क्वायर। सो ये हो जाएगा हमारे पास a प्लस b एंड a माइनस b। दिस इज आंसर। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इवेल्युएट बाय यूजिंग फार्मूला। वही फार्मूला यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। मैं टॉप पे लिख देता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अब यहाँ से ट्रिक समझिएगा इसकी ज़रा। देखें ये दो नंबर्स हैं मेरे पास और इनके दरमियान में मल्टीप्लाई है। अगर मैं इस वाली साइड को देखूं तो ये दरमियान में माइनस है, मल्टीप्लाई नहीं है, इसका मतलब है ये साइड नहीं बनेगी। लेकिन जब मैं इस तरफ आता हूं तो ये पूरी एक ब्रैकेट है और इनके दरमियान में डॉट प्रोडक्ट और ये दूसरी ब्रैकेट है। इसका मतलब है ये 26 और मल्टीप्लाई बाय 14 ये वाली साइड बना रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है यहाँ पे माइनस है तो इधर तो माइनस है नहीं है, तो फिर ये साइड है। अब ये एक नंबर जो है 26, ये इन दो नंबर में कन्वर्ट होगा, 14 जो है वो इन दो नंबर में कन्वर्ट होगा। लेकिन इसमें इम्पॉर्टेंट बात ये है कि देखें दोनों ब्रैकेट में यहाँ पे जो ए की वैल्यू आएगी वो इधर भी रिपीट होनी है, कोई नई वैल्यू नहीं आएगी। और जो बी की यहाँ वैल्यू होगी वही बी की वैल्यू इधर भी रिपीट होनी है। इसका मतलब है कि मुझे दो ऐसे नंबर चाहिए जो 26 की जगह भी यूज़ हो जाएं, वही नंबर 14 की जगह भी यूज़ हो जाएं, क्योंकि मैंने इस चीज़ को कंप्लीट रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। सो मैं नंबर चूज़ करता हूँ। अगर मैं 20 प्लस 6 करूँ तो क्या बनता है, 26 मल्टीप्लाई इन्हीं दोनों नंबर्स को 20 माइनस 6 करूँ तो 14 बनता है। तो इसका मतलब है वो दो नंबर मेरे पास 20 और 6 थे। ये देखें, ये a प्लस बी और a माइनस बी, तो ये हमारे पास है। तो फिर ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये फॉर्म बन गई इक्वल टू दिस। तो 20 होल स्क्वायर माइनस 6 स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू 400 minus 36 which is equal to 364. This is answer.
स्टूडेंट सेम कॉन्सेप्ट पे पार्ट नंबर 2 है 103 मल्टीप्लाई बाय 97। अब मुझे दो नंबर चाहिए जो यहाँ पे भी यूज़ हो जाएं और यहाँ पे भी यूज़ हो जाएं। सो 100 प्लस 3 मल्टीप्लाई 100 माइनस 3, तो ये कौन सी एक साइड बन गई, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी विच इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। तो ये आपके पास आ जाएगा इक्वल टू 999 आंसर। स्टूडेंट थर्ड पार्ट है हमारे पास 205 मल्टीप्लाई 195। इसमें हमारे पास दो नंबर जो आएंगे वो 200 प्लस 5 मल्टीप्लाई 200 माइनस 5 विच इज़ इक्वल टू 200 स्क्वेयर माइनस 5 स्क्वेयर 25 which is equal to 39975 आंसर।